कौन है? वो एक मुजाहिद है। तो मुजाहिद जेड़ा है वो हक ते लड़न वाला है। हक ते कोई भी लड़ सकता है, वो आप ही लड़ सकते हैं, हमें भी लड़ सकते हैं, क्योंकि हक तो हर नूं चाहिए होता है ना। इस वास्ते हक ते जोड़ा आदमी आएगा तो अच्छा होएगा। इंडिया वालों ने पहले भी डोनाल्ड ट्रंप के दौर में भी उन्होंने हाफिज सईद पर 100 करोड़ का इनाम लगाया था और उनकी सोच ये थी कि हाफिज साहब डर जाएंगे। इंडिया सबसे बड़ा दहशतगर्द है और उसने ये देखें कश्मीर में जो दहशतगर्दी की है, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो इंडिया के साथ ट्रेड कर रही है, पाकिस्तान के साथ नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क नहीं है, पाकिस्तान सही मुल्क है। अपने जाट भाई आरोप उसने भी बैन लगा दिया है पाकिस्तान के ऊपर। और वो लोग इंडिया को टेररिस्ट बोल रहा है, आतंकवादी बोल रहा है। हाँ, वो भी हिंदुस्तान के पास पूछ के ही दिया है। और तुम लोगों को जो नाचा रहा है ना, उंगली में नाचा रहा है ना IMF, वो हिंदुस्तान के बोलने पे ही नाचा रहा है। तुम लोगों को ऐसे पुतुल नाच के तरह नाचा रहा है और तुम लोग नाच रहे हो IMF के बात में, वो IMF के बात में नहीं। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को स्वागत है, आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आप लोगों को थंबनेल देख के तो मालूम चल गया है, पता चल गया है ये कौन सा हिजरे के बात करना चाहता हूं मैं आज मेरा वीडियो में। पाकिस्तान का सबसे बड़ा हिजरा, पाकिस्तान का नहीं बोलूंगा, ये पूरा दुनिया का सबसे बड़ा हिजरा है। ठीक है, सबसे बड़ा हिजरा। क्यों जानते हैं? सामने आके लड़ाई करने का क्षमता इनके पास नहीं है, क्योंकि बुढ़ा हो गया है, लड़ाई करने का क्षमता नहीं है। ये पाकिस्तान में छुप छुप के हिंदुस्तान के ऊपर अटैक करते रहते हैं, हिंदुस्तान के लोगों को मारते रहते हैं और छुपे रहते हैं पाकिस्तान में। बोलिए हिजरा कौन है? जो छुपे रहते हैं पाकिस्तान में, वहां से छुप छुप के हिंदुस्तान के ऊपर अटैक करते रहते हैं। हिजरा नहीं हुआ? लड़ाई करना है तो आजा, सामने आके लड़ाई कर हिंदुस्तान के साथ। वो तो नहीं कर पाएगा क्योंकि तू बड़ा हिजरा है। ठीक है, तो दोस्तों, ये सबसे बड़ा हिजरा हाफिज सईद को हिंदुस्तान के गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को बोला है हैंडओवर करने के लिए, जो उसको हिंदुस्तान के पास हैंडओवर करो। ये सुनने के बाद पाकिस्तान के पब्लिक पूरा बौखला गया है। क्यों जानते हैं? ये हिजरा पाकिस्तान का बाप है, पाकिस्तान के पब्लिक का बाप है ये हिजरा हाफिज सईद। ठीक है, सला इन लोगों का ऐसा ऐसा नाम होता है, मुख से निकलता भी नहीं है। हाँ, ऐसा ऐसा नाम होता है इन लोगों का, हाफिज सईद। हिजरा है ना, तो नाम तो ऐसा ही होगा, क्या बोलिएगा इन लोगों को आज। समझ लीजिए क्या बोलना है इन लोगों को। मैंने तो एक नाम दे दिया, सबसे बड़ा हिजरा। जो सामने आके लड़ाई करने का क्षमता नहीं है जिसके पास, वो तो सबसे बड़ा हिजरा ही हुआ ना। तो आज मैं उसी का वीडियो लेकर आया हूं आप लोगों के पास। बहुत मजेदार वीडियो है, और ऐसा मजेदार वीडियो आप लोगों को देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बटन को दबाना है, क्योंकि ऐसा मजेदार वीडियो मेरे चैनल में डेली का डेली आते रहते हैं। जिस वीडियो में पाकिस्तान के पब्लिक हिंदुस्तान के ऊपर भड़क जाता है, बखला जाता है, पूरा पाकिस्तान में आग लग जाता है, और पाकिस्तान के पब्लिक का खाना हजम नहीं होता है, एसिडिटी हो जाता है, ऐसा वीडियो मेरे चैनल में डेली का डेली आते रहते हैं। आप लोगों को मजा लेना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को दबा दीजिएगा। ठीक है, मैं तो मजा लेते रहता हूँ, मैं चाहता हूँ आप लोग भी मजा लीजिए, इसलिए मैं ऐसा ही वीडियो मेरे चैनल में लाते रहता हूँ। तो दुनिया का सबसे बड़ा हिजरा कौन हुआ? हाफिज सईद। आज उसी का वीडियो देखते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को बोला है हाफिज सईद को हैंडओवर करो हिंदुस्तान को, लेकिन वो लोग तो हैंडओवर करने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि हिजरा है सबसे बड़ा। और पाकिस्तान क्या करते हैं हिजरा के साथ, ये तो हम लोगों को मालूम है। आप लोगों को तो मालूम है, हिजरा को भी छोड़ते नहीं है पाकिस्तान के पब्लिक, हिजरा को भी रेप करते हैं पाकिस्तान के पब्लिक। इसीलिए छोड़ना नहीं चाहता है पाकिस्तान के पब्लिक हाफिज सईद को, इसीलिए नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान के पब्लिक हिंदुस्तान के ऊपर कितना भड़क गया है, कितना भड़क गया है, देखते हैं। चलिए
बहुत मजेदार वीडियो है, पूरा वीडियो देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, इंडिया ने पाकिस्तान से हाफिज सईद का मुतालबा कर लिया है। इंडिया ने ऑफिशियली पाकिस्तान को कहा है कि हाफिज सईद को इंडिया के हवाले कर दिया जाए, क्योंकि इंडिया में 26/11 का जो हमला हुआ था उसके मास्टरमाइंड हाफिज सईद थे। इंडिया के इस मुतालबे पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द अमल है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकतहू। क्या नाम है सर आपका? जाफर हुसैन। जाफिर साहब क्या करते हैं? हम मजदूरी करते हैं बस। हाफिज सईद को जानते हैं? हाफिज सईद और अच्छा आदमी और इस्लाम के मुताबिक सही है। सान तो वो आदमी चाहिए जो इस्लाम दे विच चलता है, तो जेड़ा इस्लाम तो बाहर है उनके नाल तो साडा दुआ सलाम ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि साडे सरकार का ये फरमान है। हाफिज सईद कौन है? वो एक मुजाहिद है, तो मुजाहिद जेड़ा है वो हक ते लड़न वाला है। हक ते कोई भी लड़ सकता है, वो आप ही लड़ सकते हैं, हमें भी लड़ सकते हैं, क्योंकि हक तो हर नूं चाहिए होंदा है ना। इस वास्ते हक ते जोड़ा आदमी आएगा तो अच्छा होएगा। इंडिया ने कहा है कि हाफिज सईद को हमारे हवाले कर दिया जाए। पाकिस्तान के ऑफिशियल्स को इंडिया ने ऑफिशियली ये कहा है, उन्होंने कहा है कि हाफिज सईद एक दहशतगर्द है, लिहाजा पाकिस्तान हाफिज सईद को इंडिया के हवाले कर दे। क्या कहेंगे आप उनके इस बयान पर? वो तो दुश्मन मुल्क होता है तो कोई बयान भी दे सकता है, लेकिन ये तो साडी हुकूमत जो बैठी है उन्होंने सोचना चाहिए कि असी देना या नहीं देना, क्योंकि मर्द जो होता है वो मर्द ही होता है। वो इस वास्ते वो डरते ने कि हाफिज सईद सानू कोई नुकसान ना दे। वैसे दस्तगर्ज नहीं हो सकता, क्योंकि वो इस्लाम है, इस्लामी एक मुल्क है साडा, तो असी दहशतगर्दी के खिलाफ तो वैसे ही हैं। उन्होंने अगे भी पता है, क्योंकि साडी फौज ने उन्होंने जहाज डाए सी, असी उन्होंने पायलट वापस कर दिते। असी अगर होते तो उन्होंने क्यों वापस करते। उन्होंने कहा जो 26/11 का इंडिया में हमला हुआ था उसके मास्टरमाइंड जो हैं वो हाफिज सईद हैं। वो तो सारा झूठ ही होता है, आप ही करा लेते हैं, आप ही कह देते हैं कि हमारा फलाना सी फलाना सी। ऐसा तो सियासत में होता रहता है ना, क्योंकि मोदी की ये मोदी ने पता कि मेरा इलेक्शन आ रही है, तो उन्हें कोई तो कोई झूठ मारते अगर इलेक्शन तो लड़ना ही है ना। जिस तरीके साड़ी सियासतदान झूठ मारते बरतानिया या अमरीका चले जाते हैं, जब जो इलेक्शन होएगा आ जाएंगे। उन्हें इस टाइम सरकारी पोस्टर गड्डियाँ ला रही ने, तो नवाज शरीफ की चीज़ है, एक साहब तो बड़ा बड़ा गुंडा है जो पाकिस्तान को लूट के बाहर चला जाता है, तो बाहर बात फिर आ जाता है, क्योंकि पैसा चलता है ना। जहाँ से पैसा है वो कोई चीज़ नहीं है। तो आपके मुताबिक अब पाकिस्तान की जो सरकार है वो इंडिया को इसका क्या जवाब देगी और क्या जवाब देना चाहिए? उन्होंने जैसे तरीके उन्होंने जवाब देता है, अगर ईंट का जवाब ईंट से दें, जैसा ईंट से बात वो जवाब उसको ईंट के से। इंडिया का कहना है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, यहाँ पर दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्रियाँ हैं। इंडिया टेक्नोलॉजी में आगे है, इंडिया आईटी में आगे है, लेकिन पाकिस्तान दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्रियाँ हैं। वो जो कोई भी होए ना, जो आप दहशतगर्द होता है उसको सारे दहशतगर्द नज़र आते हैं। सब तो बड़ा तो इंडिया दहशतगर्द है, जो पूरी दुनिया ही देख रही है कि साढ़े कश्मीर से या मतलब साढ़ा एक मुसलमान मुल्क है, उन्होंने कितना जुल्म कर रहे हैं, कितने पाबंदियाँ ला रहे हैं। तो सब तो बड़ा तो इंडिया आप मुल्क दहशतगर्द है। जो किसी को कहता है वो पहले अपने हाथ जाता नज़र मारे कि मैं कितना दहशतगर्द हूँ। वो कहते हैं कि जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा, पाकिस्तान में से दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होगी, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत नहीं हो सकती। मैं तो जितने साडा ख्याल है कि बातचीत तो होए या ना होए सब तो, क्योंकि जो दहशतगर्द है इंडिया मुल्क है ना, पाकिस्तान में ऐसा दहशतगर्दी नहीं है। सब तो अगर जो होता है दहशतगर्दी तो वही इंडिया कराता है, या अमेरिका या बरतानिया कराते हैं, और कोई मुल्क कराता ही नहीं। दुनिया में जब भी कहीं कुछ होता है नाम तो पाकिस्तान का ही लगता है। पाकिस्तान जो सियासतदान है वो ऐसे नहीं ना है, क्योंकि वो बोलते नहीं, उन्होंने पैसा ले लेना, उन्होंने आलमी मन कहना चलो जी जो है ठीक ओके होगी बस। क्योंकि आप देखें इंटरनेशनल लेवल पर हमारी अब वो रिस्पेक्ट ही नहीं रही। हम कुछ भी करें, कहीं पे भी जाएं, लोग हमें दहशतगर्द की नज़रों से देखते हैं। हमारे माथों पे लेबल लग गया हुआ है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, और हमारे सियासतदान हमारी इस इमेज को ठीक करने की कोशिश भी नहीं कर रहे ना। पाकिस्तान नहीं है दहशतगर्द, पाकिस्तान एक अजीम और इस्लाम एक मुल्क है, और जो है साढ़े सियासतदान है ना इन्ना नहीं बना दिता है। लेकिन बाहर नहीं है, बाहर लोग जो हैं बहुत अच्छे हैं, वो इस्लाम सलाम करते हैं कि पाकिस्तान एक बहुत अच्छा मुल्क है और अवाम भी अच्छी है। लेकिन जो सारे सियासतदान है ना उन्होंने बना देते हैं, तो उन्होंने क्या कर सकते हैं। वो अगर आपस में छोड़ दें
एक दूसरे को मार कूट ना करें, बगैर किसी इजाज़त से अदालत से या अदालत से फैसला होए तो उन्हें मानना चाहिए। अगर एक के हक में चला जाता है तो दूसरा कहता है जी अदालत उसके साथ होगी, जो उसके साथ चला जाता अदालत कहते हैं उसके साथ होगी। जो अगर ये सोचे ना कि असी रब से कोई तो कोई जवाब देना चाहते अगे, तो हज़रत उमर फ़ारूक की हुकूमत दौर में ना राती वो पूछता थी अपनी आवाम से कि मेरा कोई बंदा भूखा तो नहीं सुता, तो आप ही भूखे सौ जाते सी। उन्होंने एक पूछा कि आप क्यों भूखे सोते हो, कहता है इतनी बादशाही है मैं की देख सकता हूँ कि हो सकता है कोई भूखा सुता है, मैं भी रब को कहूँगा मैं तो आप ही भूखा सुता थी उन्होंने किसी खिला देता हूँ। ये वो लोग नहीं हैं, ये लोग है लूटने वाले, ये गरीबों का खून चूसते तो चलो जी जाओ बाहर ही। इन्हों का कारोबार सिर्फ पैसे नाल, इन्हों ना पाकिस्तान नाले ना आवाम नाले ना किसी चीज़ नाले, इन्होंने सिर्फ लूटने का काम है, लूट के बाहर जाओ। साढ़े मुल्क कोई बाहर आज तक कोई वजीर आजम, कोई जरनल, कोई छोटा जहा कोई ना बाहर आ तो किसी ने कारोबार किया है कि यार मैं फैक्ट्री लगा लूँ, इन्होंने पैसा चुंगना बाहर फैक्ट्रियां जाते ला लैनिया ने। उह फैक्ट्री अगर साढ़े पाकिस्तान हो लगी हुई तो साडा मुल्क तरक्की करेगा और मुल्क ऊपर जाएगा। जे अगर असी रजिस्ट्री बनानी ही नहीं, साड़ी जो कोई फैक्ट्री लगी हुई है किसी गरीब ने लाई हुई है उन्हें बंद कर देते, ये बाहर माल खरीदो जी, ये फैक्ट्री चलाओ ही ना। तो ऐसे साढ़े सियासतदान हैं। इंडिया ने मुतालबा किया है कि हाफिज सईद को इंडिया के हवाले कर दिया जाए क्योंकि वो एक दहशतगर्द हैं। इंडिया में 26/11 का हमला हुआ था, वो उसमें मुलव्विस थे। क्या कहेंगे आप उनके इस बयान पर? ये बिल्कुल गलत बयानी है। इंडिया वालों ने पहले भी डोनाल्ड ट्रंप के दौर में भी उन्होंने हाफिज सईद पर 100 करोड़ का इनाम लगाया था और उनकी सोच ये थी कि हाफिज साहब डर जाएंगे और उन पर दहशतगर्दी के इल्ज़ाम लगाएंगे। और हाफिज साहब फौरी उठे और जियो के दफ्तर में गए और उधर जाके बैठे और उन्होंने कहा कि आप मुझे ढूंढ रहे हो, मैं जियो के ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, ठीक है, मैं कोई दहशतगर्द नहीं हूँ जो मैं छुप जाऊँगा, मुझे आएँ और मुझे पकड़ लें, मेरे पे केस साबित करें और मुझे ले जाएं, यहाँ की हमारी जुडिशरी का सामना करें और साबित करें कि मैं क्रिमिनल हूँ और मुझे ले जाएं। और उनका तो मुतालबा शुरू से ये रहा कि हाफिज सईद को पकड़ें। उन्होंने कोई भी मसला हो हाफिज सईद पर डाल देते हैं वो लोग, जो कि बेबुनियाद है। अगर हम इंडिया से किसी इस तरह किसी बंदे का मुतालबा करें तो क्या इंडिया उसे हमें दे देगा, या अगर हम किसी और मुल्क से मुतालबा करते हैं कि ये बंदा हमें चाहिए, इसने हमारे मुल्क में ये सब कुछ किया, तो क्या वो मुल्क इस तरह हमारे हवाले वो बंदा कर देगा जिस तरह इंडिया ने हमसे मुतालबा कर लिया है हाफिज सईद का? मैडम, कोई भी मुल्क अपना कोई भी शहरी किसी मुल्क को कभी भी नहीं देता। और अगर किसी का भी कोई क्लेम होता है ना, और वो उनकी मुल्क की जुडिशरी का सामना करना पड़ता है, जो कोई सबूत होता है वो उस मुल्क के हवाले किए जाते हैं और ये बनता ही नहीं है। ना हम कभी हाफिज सईद को देंगे, ना ही कोई मुल्क किसी मुल्क के हवाले अपना बंदा करता। अगर हम बात करें इंडियन मीडिया की और इंडिया की, वो कह रहे हैं कि यूएन तक हाफिज सईद को दहशतगर्द करार दे चुका हुआ है और ये बात साबित कर चुका है कि 26/11 का जो इंडिया में हमला हुआ था बॉम्बे के अंदर, उनके मास्टरमाइंड जो हैं वो हाफिज सईद ही हैं। मैडम, कोई भी प्रूफ नहीं दिया उन्होंने आज तक। हमारा वजारत खारजा ने उन्हें कहा कि आपके पास कोई भी प्रूफ है तो हमें दें, हम हाफिज सईद पे अदालत में पेश करेंगे और उस पर केस बनाएंगे। आज तक उन्होंने कोई भी प्रूफ नहीं दिया और सिर्फ मीडिया पर बयानबाजी करते हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं सर? जी मैडम जी, आपका सवाल क्या? आपने मेरा सवाल नहीं सुना? नहीं मैडम जी। इंडिया ने कहा है कि हाफिज सईद को इंडिया के हवाले कर दे पाकिस्तान क्योंकि वो एक जो है वो दहशतगर्द है। सबसे बड़ा जो इंडिया जो है ना वो खुद दहशतगर्द है। आपने कनाडा का देखा, आपने अमेरिका का देखा, कनाडा के वजीर आजम ने खुद यानी कि ना उनको ना दहशतगर्द बनाया, तस्लीम करवाया अमेरिका के हाथ, क्योंकि अमेरिका भी मान चुका है कि जो सबसे बड़ा दहशतगर्द है वो इंडिया खुद है। ये देखिए जो गुलभूषण सिंह है वो हमारे लिए जागती जीती जागती सबूत है कि वो इंडिया का पिट्ठू था, इंडिया का वो राग एजेंट था जिसने बलूचिस्तान के हालात ख़राब किए। और आपके सामने आलमी अदालत ने भी यही बोला कि गुलभूषण सिंह इंडिया का जासूस था। नहीं, आपने बात की कि अमेरिका ये बात साबित कर चुका हुआ है कि इंडिया एक दहशतगर्द मुल्क है, फिर अमेरिका अपनी तमाम इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर क्यों कर रहे हैं? मुझे इस बात का आप जवाब दें
अमेरिका के साथ तो इंडिया के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, ठीक है, वहाँ सारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया के अंदर अमेरिका, फिर कैसे साबित कर दिया उन्होंने दहशतगर्द? तो वो लोग हमें कहते हैं। सर आगे आइएगा। इंडिया ये कहता है कि जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा, पाकिस्तान से दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी, हम पाकिस्तान के साथ पुरअमन बातचीत नहीं कर सकते। देखें ना, मैडम बात यह है कि अमेरिका ने IMF के ज़रिए सारी तो सैंक्शंस लगाई हुए हैं पाकिस्तान पर। कोई भी काम है IMF के ज़रिए वो कर रहे हैं, ठीक है, टैक्सेशन कर रहे हैं। कोई किसी ने भी सोना वगैरह ख़रीदना है, गाड़ी ख़रीदनी, कोई भी चीज़ ख़रीदनी है तो वो ऑनलाइन होता है सब कुछ, ताकि कोई भी दहशत गर्दों को कोई माली सपोर्ट ना हो। और जो हाफिज सईद साहब का इदारा वो उनको जो सपोर्ट होती थी अवाम देती थी, पैसे चंदा वगैरह, वो भी उन्होंने बंद कर दिए सारे, ठीक है। कहीं जो भी वो उनका मुतालबा होता है वो सारा पाकिस्तान गवर्नमेंट मान रही है। तो ये बेबुनियाद चीज़ें हैं। फिर भी ये कह रहे हैं पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट करता। 10 से 20 साल हो गए हैं, पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है। अरे ये देखिए मैडम जी, ये आप कह रही हैं ना कि आलमी अदालत में क्यों नहीं जाता? जो इंडिया में जो वो रेलगाड़ी का वाकया हुआ था, उनके खुद लोगों ने बोला कि वो इंडियन लोगों ने किया था। ये देखिए, ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। इंडिया सबसे बड़ा दहशतगर्द है, और उसने ये देखें कश्मीर में जो दहशतगर्दी की है। मेरी बात सुने, पाकिस्तानियों के कहने से ये बात कोई नहीं मानेगा कि इंडिया एक दहशतगर्द मुल्क है, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो इंडिया के साथ ट्रेड कर रही है, पाकिस्तान के साथ नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क नहीं है, पाकिस्तान सही मुल्क है। जो इंडियन लोग आते हैं, जो सिख लोग कम्युनिटी आती है, आप बताएं वो क्या कहती है? वो कहती है हमें उतना प्यार वहाँ नहीं मिला जितना प्यार हमें पाकिस्तान में मिलता है। पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क नहीं है, इंडिया दहशतगर्द है, इंडिया दहशतगर्द है। और जब ये देखिए ना, आज से 6 माह ही हुए हैं ना, ये अमेरिका और वो ये कनाडा और इंडिया के लालग्राम, इंशाल्लाह ताला हर चीज़ नमूदार होगी इंशाल्लाह ताला। अगर हाफिज सईद साहब के खिलाफ कोई चीज़ है तो वो आलमी अदालत में जाए। आदमी अदालत में क्यों नहीं जाता है इंडिया? आलमी अदालत में जाए, वहाँ पे जाके बात करें। सिर्फ इंडिया प्रोपेगेंडा करता है, और वो सिर्फ वो कहती हैं कि झूठ इतना बोलो कि जितना वो सच लगने लग। तो दोस्तों, टेररिस्ट कौन है, आतंकवादी कौन है, पूरा दुनिया को मालूम है, पाकिस्तान है। इसीलिए पाकिस्तान के ऊपर पूरा दुनिया ने बैन लगा रहा है। अपने जाद भाई आरोप, उसने भी बैन लगा दिया है पाकिस्तान के ऊपर। और वो लोग इंडिया को टेररिस्ट बोल रहा है, आतंकवादी बोल रहा है। पूरा दुनिया ने हिंदुस्तान के साथ ट्रेड करने के लिए तरफ रहा है, कनाडा भी तरफ रहा है, और वो लोग कनाडा के लिए बोल रहा है। कनाडा ने हिंदुस्तान को टेररिस्ट बोला है, आतंकवादी बोला है। और कनाडा अभी तरफ रहा है ट्रेड करने के लिए, क्षमा मांग रहा है, भूल हो गया था, ऐसा बोल रहा है कनाडा। और अमेरिका भी ट्रेड करने के लिए तरफ रहा है हिंदुस्तान के साथ। हिंदुस्तान को टेररिस्ट बोलने का क्षमता किसी के पास नहीं है, ठीक है। IMF तुम लोगों को जो दिया है ना कुछ भिक्का, वो भी हिंदुस्तान के पास पूछ के ही दिया है। और तुम लोगों को जो नाचा रहा है ना, उंगली में नाचा रहा है ना IMF, वो हिंदुस्तान के बोलने पे ही नाचा रहा है। तुम लोगों को ऐसे पुतुल नाच के तरह नाचा रहा है, और तुम लोग नाच रहे हो IMF के बात में। वो IMF के बात में नहीं, वो हिंदुस्तान के बात में तुम लोग नाच रहे हो। तुम लोगों को नाचना पड़ेगा, और भी ज्यादा नाचना पड़ेगा। वो चांदा के ऊपर बैन लगा है ना, अब तुम लोगों का खाने पे भी बैन लगेगा। तुम लोग जो खाओगे उसके ऊपर भी हम लोगों ने बैन लगाएंगे IMF को बोल के। जो पाकिस्तान के लोग जो खा रहा है उसके ऊपर भी बैन लगा दो। हम लोग हिंदुस्तानी तुम लोगों को जैसे नाचाएंगे तुम लोग ऐसे ही नाचोगे। तुम लोगों को नाचना पड़ेगा, हिंदुस्तान के बातों में तुम लोगों को नाचना पड़ेगा। तुम लोग वो हिजड़े को हिंदुस्तान के पास हैंड ओवर करोगे तो जिंदा रहेगा,
और नहीं हैंड ओवर करोगे तो वहीं पे मारा जाएगा। कोई बात नहीं। देखा ना कितना आतंकवादी सरदार मारा गया है। ये तुम्हारा जो हिजड़े सरदार है आतंकवादी का, टेररिस्ट का, वो भी वहीं पे मत सोचो। सोचने का जरूरत नहीं है, देने का भी जरूरत नहीं है, वहीं पे खत्म कर दिया जाएगा। देख लेना, रुको अभी। एक एक करके जा रहा है ना 72 हुरों के पास, ये भी चला जाएगा 72 हुरों के पास। और तुम्हारा वो हिजड़े क्या है, तुम लोगों ने क्या बोला? मुजाहिद। मुजाहिद क्या है? अल्लाह का सैनिक है, एक योद्धा है। तुम्हारा अल्लाह ने बोला था लोगों को जाके मारो काटो, ऐसा बोला था। तो तुम्हारा अल्लाह भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये भी मालूम चल रहा है। मुजाहिद क्या है ये भी मालूम चल रहा है। तुम्हारा अल्लाह के बात कैसा है ये भी मालूम चल रहा है। ये भी मालूम चल रहा है तुम्हारा अल्लाह क्या चाहता है, क्या चाहता था। पूरा दुनिया को खत्म कर दो, सिर्फ तुम्हारा अल्लाह रहेगा, तुम लोग रहोगे, और कोई नहीं रहेगा। ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। पूरा पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे हम लोग, कर देंगे बर्बाद। कोई बात नहीं, हम लोग रहे या ना रहे कोई बात नहीं, लेकिन पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे। खाने में भी बैन लगा देंगे हम लोग पाकिस्तान के ऊपर। ज्यादा मत सोचो, क्या क्या होने वाला है ये देखते जाओ। हिंदुस्तान तुम लोगों के लिए क्या क्या करते हैं ये देखते जाओ। ऐसे ही तो पूरा पाकिस्तान खाली हो रहा है, सब भाग रहा है। कुछ दिन बाद वो पाकिस्तान हिंदुस्तान के पास आ जाएगा, कोई बात नहीं। बलूचिस्तान तो आने वाला है, रुको थोड़ी देर और आ जाएगा वो हिंदुस्तान के पास। हिंदुस्तानियों ने दिमाग लगा दिया है, और पाकिस्तान के पास भी दिमाग लगाएगा तो पाकिस्तान भी आ जाएगा। हम लोग वो हिजड़े को लेना नहीं चाहते हैं, पूरा पाकिस्तान तो हिजड़ा है। ये दिमाग पाकिस्तान के ऊपर लगाएंगे। कब लगाएंगे? जब पाकिस्तान पूरा ही पूरा खाली हो जाएगा, तब लगाएंगे। जब तुम लोग आके हिंदुस्तान के पास पैर पकड़ोगे, और हम लोग लात मारेंगे ऐसे टैप करके, भाग यहाँ से साले हिजड़ा। तो दोस्तों, ऐसा मजेदार वीडियो देखना है और ऐसा मजा लेना है तो आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और ऑल बटन को दबाना है, क्योंकि ऐसा मजेदार वीडियो मेरे चैनल में डेली का डेली आते रहते हैं। मजा लेना है तो आप लोगों को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को दबाना ही पड़ेगा, जोर से दबाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए फिर आऊंगा नया वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।